गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी आपकी जीवित वस्तु हैं, सजीव जिसको बोलते हैं सजीव, उनको कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड देयर सराउंडिंग, और उसके आसपास। ठीक है ये। तो इसमें हम सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, तो ये दे आर कम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिनको ना भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ना वाटर की ज़रूरत होती है, वो हमारे नॉन लिविंग हो जाते, ना चल सकते हैं, ना घूम, कोई मूवमेंट नहीं होती, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो होती है बेटा हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मैंने अब क्या है कि करैक्टरिस्टिक थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक के इतनी करैक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, आप कर सकती हैं और मूवमेंट करती हैं अपने आप की। ठीक है बेटा। और क्या है कि एनर्जी रिलीज करती हैं, ये क्या है, ये सारे इसी के अंदर है। डेफिनेट लाइफ स्पान होती है उनकी, मतलब एक निश्चित जीवन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो लाइफ टाइम है जो इंसान का वो 60-70 ईयर है। तो आफ्टर दिस ही विल बी डाइड, ही डाइड, वो मर जाता है। ये थी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिस्कस किया था। फिर फूड के बारे में डिस्कस किया था। फूड की मतलब वो अपना हर जितनी भी जीने वाली चीज़ें सजीव हों उनको फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है। और इसके साथ साथ फूड के साथ साथ हमें एयर की, वाटर की ज़रूरत होती है। फिर ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। ठीक है, कि यंग वंस ऑफ आर लिविंग थिंग्स ग्रो टू बिकम बिगर इन साइज, कि जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है कि पहले वो छोटी होती हैं, जब ये वाटर वगैरह और फूड वगैरह लेती है तो ग्रोथ होती है और एक बड़ा साइज़ में बन जाती है। ठीक। फिर उसके बारे में मूवमेंट, जितनी भी सारी चीज़ें उसमें मूवमेंट होती है, इधर उधर हिलने ढुलने की, ये सारे क्या है, ये डिस्कस किया था हमने बेटा इसके आपके लास्ट वीडियो में। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो इसकी 4 जो एक्टिविटी हैं इसकी। जैसे नंबर 1 हमने फूड डिस्कस किया था, नंबर 2 ग्रोथ डिस्कस किया था, नंबर 3 मूवमेंट, नंबर 4 बेटा हम डिस्कस करेंगे इसका कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब बेटा एक तरीके से उत्तेजना जो होती है इंसान के अंदर, उनका एक तरीके से जवाब देना। जैसे सपोज करो मुझे छींक आती है या मुझे उबासी आती है, तो उबासी से पहले से मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगा, या फिर अपने छींक आती है तो पहले इस तरीके से अपनी एक्टिविटी करूँगा। मतलब छींक आने से या उबासी आने से पहले कोई मैं प्रतिक्रिया करूँगा, एक्टिविटी करूँगा थोड़ी सी इधर उधर ये, या जैसे मुझे जमाई आती है तो इस तरीके से, मतलब आने से पहले वो एक्टिविटी का जवाब दूँगा, मतलब इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं हम, मतलब जो उत्तेजना होती है उसका एक तरीके से आंसर देना। ठीक है बेटा, ये होता है अपना रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब इसमें क्या है कि बेटा कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी रेस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, कि जितनी भी जीवित वस्तु हैं कि अपने आसपास है, जो उसके आसपास का है जो रेस्पॉन्स टू चेंज अराउंड, तो उसको चेंज कर देती है। ठीक है बेटा। अब इसके में क्या है, द चेंज इन सराउंडिंग टू विच लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली इज प्लूरल हैं, ये क्या है, प्लूरल है बेटा। तो क्या है कि अपने आसपास के उसको ये चेंज कर देती है, और ये एक तरीके से जवाब देती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हीट है, लाइट है, टच है, सराउंडिंग है, स्मेल है, टेस्ट, वाटर एंड केमिकल्स है। जैसे हमें स्मेल आती है बेटा, तो स्मेल आने से पहले हम मतलब अजीब सी फीलिंग या अजीब सी एक्टिविटी करेंगे हम बेटा, प्रतिक्रिया करेंगे, मतलब स्मेल का जो जवाब देंगे इस तरीके से करेंगे। जब स्मेल आती है तो हम इस तरीके से जो गंदी दुर्गंध आती है वो मतलब अच्छी वो करेंगे, और बुरी वो करेंगे, और अच्छी खुशबू आती है तो हम क्या है कि स्मेल आती है, अच्छी खुशबू आती है, उसका अच्छे दूसरे तरीके से हम एक्टिविटी करेंगे। तो ये होता है बेटा हमारा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली।
अब फॉर एग्जांपल के तौर पर बेटा क्या है कि इफ़ ए मैन टच ए वेरी हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली, कि जब कोई इंसान है कि जब वो किसी बहुत ज़्यादा गर्म जो हमारी चीज़ होती है, वस्तु होती है, अगर वो उसको टच करता है तो फिर क्या होता है इस केस में, तो ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम हिज हॉट ऑब्जेक्ट। तो क्या करता है कि जो गर्म चीज़ है उसको टच किया जाता है, अब गर्म तो ही, तो बड़ी जल्दी उसको खींचेगा, बड़ी जल्दी से फास्टली। ठीक है बेटा, तो फिर क्या होता है कि इन दिस केस स्टिमुलस इज हीट एंड द मैन रेस्पॉन्ड फॉर मूविंग हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। तो मतलब हटाएगा तो अजीब से, जैसे गर्म वस्तु को, चीज़ को मैंने टच किया तो हीट तो रहेगी, तो मैं अजीब से फील करूँगा इस तरीके से। तो मतलब क्या है कि जो मैंने फील की, जो हॉट मैंने फील किया हाथ से, जो मैंने किसी गर्म वस्तु को छुआ, तो मैं अजीब से एक्टिविटी करूँगा इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो उसको कहते हैं बेटा हम मतलब स्टिमुली मतलब उत्तेजनाओं का जवाब देना। ठीक है, रेस्पॉन्स मतलब जवाब देना, और स्टिमुली मतलब उत्तेजना। ठीक है बेटा, तो ये है इसमें। फिर क्या है बेटा इसमें, तो इन दिस केस स्टिमुलस इज हीट एंड मैन रेस्पॉन्ड बाय मूविंग हिज हैंड। तो क्या है, जो स्टिमुलस है वो तो हमारी हीट हो गई। अब इसका जवाब दे रहे हैं हम, क्या जवाब दे रहे हैं कि हमने हैंड अपना दूर किया उससे। तो ये है इसका वो बेटा। ठीक है, अपना हाथ को उस वहाँ से हटाया, ऑब्जेक्ट हॉट वस्तु से दूर ले गए, तो ये इसका जवाब देना है। ठीक है, अब आप सपोज करो बेटा, फॉर एग्जांपल के तौर पर, इफ़ वी मूव फ्रॉम डार्क प्लेस इनटू ब्राइट साइन सडनली, अगर हम डार्क मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्विच ऑन ए ब्राइट लाइट, देन आवर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकल फॉर मोमेंट। तो क्या है कि हमारी जैसा अंधेरे से हम एकदम जाएंगे तो उजाले की तरफ, तो हमारी आंखें एकदम एक तरीके से आंखें बंद होंगी। जैसे आप सपोज करो दोपहर के टाइम में आपने देखना है कि आप अपने रूम से बाहर की तरफ जाओगे दोपहर में बिल्कुल, और तो क्या है कमरे से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो कि हमारी आँख बिल्कुल मिच जाएंगी और अजीब सी रिएक्शन करेंगी, हमारी आइज़ जो बेटा वो बंद हो जाएगी, मुनने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है कि हमारे उत्तेजना, जैसे हम बाहर गए धूप में, अंधेरे से डार्क की डार्क से उजाले की तरफ, ब्राइट की तरफ, लाइट की तरफ, तो अजीब सा फील होएगा। हमारी आँखें जो वो क्या है कि उसका जवाब दे रही है। अब जैसे डार्क से गए हम, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टिमुलस हो गया। अब उत्तेजना का जवाब दे रहा है कि हमारी आई है जो वो क्लोज हो गई। तो ये है बेटा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बेटा होता है श्वसन, सांस लेना छोड़ना की जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं हम रेस्पायरेशन। तो इसमें क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो। जितनी भी हमारी सजीव वस्तु हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, एंड स्टे अलाइव, जीने के लिए। तो क्या है, यह है। तो दिस गेट एनर्जी दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू द रेस्पायरेशन। तो ये क्या है कि ये जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं वो बेटा, तो वो फूड से ऑब्टेन करते हैं। और फूड से कैसे ऑब्टेन करते हैं, ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, सांस का लेना छोड़ना, तो हम ये एनर्जी वो करते हैं, गेट करते हैं बेटा। तो रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ये क्या है बेटा कि रासायनिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है इन विच फूड टेकन बाय ऑर्गेनिज्म, कि जो भोजन है वो लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो जीवित सजीव वस्तु उनके द्वारा ली जाती है, और कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ कंबाइन होती है, मिल जाती हैं, और क्या रिलीज़ करते हैं, टू रिलीज एनर्जी। और फिर क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती हैं, ऊर्जा रिलीज करती हैं, छोड़ती है बेटा। ठीक है बेटा, फिर क्या है कि ये होती है अपनी रेस्पायरेशन। अब इसमें क्या है कि जितनी भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स का मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अंडरगोज रेस्पायरेशन। तो ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन के दौरान ये एनर्जी रिलीज करती ऑब्टेन करती हैं फूड से। ये है तो पर्पज ऑफ ब्रीथिंग इन एयर टू बी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी।
तो ब्रीथिंग की जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, तो इसका पर्पज़ क्या, उद्देश्य क्या है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को, ठीक है, और किसके द्वारा, सांस लेने के द्वारा। तो द ब्रीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। जो ब्रीथिंग है, सांस लेना, ये रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा रेस्पायरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब मल त्याग, मतलब जो गंदगी वगैरह है उसको रिलीज़ करना। तो ये बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।